कहेंगे नहीं किया, अहंकार है ना उनमें। एक्सेप्ट क्या, देवता जो होगा वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। शंकर जी के पास जो भी लेके गए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। कोई पॉइजन लेके जाता है उसे कहता है ठीक है। जो भाव के हिसाब से, भावना के हिसाब से जो भी लेके जाता है वो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहर तक पिया था ना उन्होंने, शंकर जी ने जहर तक पिया था, मीरा ने जहर का प्याला पिया था। उनमें अहंकार कहां था? तो लेकिन वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अहंकारी होंगे। रावण अहंकारी, वो अपने बल का घमंड करेंगे, मेरे अंदर बहुत बल है। और सात्विक पुरुष कहेगा नहीं, मैं निर्बल हूं, आप में ज्यादा बल है ना, चांटा मारना मार लो। क्योंकि सात्विक जो पुरुष है, अगर विश्वामित्र चाहते तो राक्षसों का खुद से अकेले संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो 4 बाण भगवान राम को जो दिए, उन्होंने अपनी शक्तियां दी ना। बहुत सारे ऋषियों ने भगवान राम को शक्ति दी ना, कि जिससे वो बुरे लोगों का विनाश हो सके और जहां पर हमारे धर्म की स्थापना हो सके। बल घमंड, यानी घमंड बहुत रहेगा उन्हें। रावण में बहुत कहता था मैं बहुत बलशाली, बहुत घमंडी था। कामना और क्रोध आदि के परायण, काम पूरे दिन ऐसे लोग क्या करेंगे, हम ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हम ये कर रहे हैं, हम तो थक गए जी, हम तो मारा मारी कर ली, चारों तरफ भागे घूमेंगे। और सात्विक पुरुष क्या कहेगा, हम कुछ नहीं कर रहे। करते दोनों काम है, दोनों का विजन अलग है, दृष्टि अलग है। सात्विक पुरुष की दृष्टि अलग है और तामसिक पुरुष की दृष्टि बिल्कुल अलग है। वो पूरे दिन की बताएगा और मैंने ये कर दिया, मैंने वो क्या होगा अंदर से, क्योंकि घमंड होगा बल का। तो सात्विक जो पुरुष है वो बिना कामना के कार्य करेगा, कोई कामना नहीं होती इसकी। और जो राजसिक और तामसिक है वो तो बिना कामना के, तो वो मंदिर तक नहीं जाते। कभी उन्हें पूछो, अगर कभी मंदिर दिखाई दे जाए, उन्होंने कहा भाई साहब सब ठीक ठाक है, मंदिर कैसे आना हुआ? क्योंकि उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो तो बिना मंदिर, बिना कामना के भी नहीं जाएंगे। और जो सात्विक पुरुष है वो तो जहां बैठे हैं वहीं उनके लिए मंदिर है। भगवान राम का जहां बैठे हैं वहीं मंदिर है, जहां उसको याद करने लगे वहीं उसका मंदिर है, उनका मंदिर है। वो तो क्रोध, जरा जरा सी बात का क्रोध, ये विकार है। क्रोध बहुत बड़ा विकार है और बहुत सारे ऋषियों में भी था। क्या ऋषि थे वो? दुर्वासा क्या ऋषि थे वो, जो बड़ा छोटी छोटी बात पर क्रोध करते थे। ऋषि और क्रोधी, या तो क्रोध नहीं आएगा ऋषि को, या वो ऋषि नहीं है। क्रोध और ऋषि कहां, वो तो अपने शरीर को भूले हुए होता है। जो भी शरीर से के भान से दूर होता है, क्रोधी तो वो होगा ना जो शरीर के अंदर होगा। ऋषि कौन होता है? शरीर के भान से दूर होता है। जिसने अपने जो शरीर को भूल गया उसे इस संसार से क्या लेना, उसे अपने है ना हर चीज से क्या लेना। वो अपने शरीर से अलग है, शरीर से हटा हुआ है। तो क्रोध के वो परायण होते हैं, दूसरों की निंदा करने वाले। निंदक आलोचना कर सकता है, ऋषि निंदा नहीं कर सकता। निंदा किसी को गिराने के लिए की जाती है, आलोचना उसको उठाने के लिए की जाती है। निंदा नहीं, आलोचना। हमने आज की आलोचना की क्योंकि हमें उठाना है आगे, निंदा नहीं की। तो ऋषि कभी किसी की निंदा कर ही नहीं सकता। अज्ञानी लोग एक दूसरे की निंदा करेंगे। अगर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ऐसा इस संसार में सबको अगर पता पड़ जाए तो ये संसार बिखर जाएगा। बाप के मन में बच्चों के प्रति क्या चल रहा है, बच्चों के मन में बाप के प्रति क्या चल रहा है, बीवी के मन में पति के प्रति क्या चल रहा है, पति के मन में पत्नी के प्रति क्या चल रहा है, दोस्त के मन में दोस्त के प्रति क्या बोला था, क्या सोचा था, क्या चला, कभी तो चला होगा।
अगर वो उसको पता पड़ जाए कि तेरे बारे में कभी हमने एक बार ऐसा सोचा था, तो क्या संबंध रहेंगे? या कभी कोई क्या ऐसा इस संसार में पति पत्नी बच्चे कोई रिश्ता ऐसा है जिसने कभी किसी के बारे में एक क्षण भी गलत ना सोचा हो? नहीं है ऐसा रिश्ता। अगर उसको सच्चाई पता पड़े कि तेरे बारे में हमने ऐसा सोचा था, तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो वही चीज है, वो कहते हैं कि निंदा करने वाला निंदक दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी में भी द्वेष करते हैं। वो कहते हैं कि तेरा शरीर अलग है, मेरा अलग। कैसे अलग हो जाएगा? वही खाना तुमने खाया, वही मैंने खाया बचपन से, वही शक्ति तुम्हें चला रही है, वही शक्ति मुझे चला रही है, वही वाइटल एनर्जी। तो शरीर की संरचना बदल सकती है, शरीर का रंग काला गोरा हो सकता है, लंबाई चौड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन शरीर के अंदर जो है वो सेम है। वो ईश्वर कहते हैं कि वो लोग उसमें भी भेद देखते हैं, सेम है अंदर। जब भी हम किसी भी है ना हिंदू का खून मुस्लिम में चढ़ा सकते हैं, मुस्लिम का खून ईसाई में चढ़ा सकते हैं, ईसाई का खून किसी है ना दूसरे धर्म में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं। लोग उसमें भी भेद देखते हैं अंदर से। खून में भी कहते हैं कि ये इसमें भेद है, इसमें है ना जाति है। कितना पतन होगा इंसान का, कितना गिरेगा नीचे। इससे अच्छा तो पशु पक्षी हैं जो बिना बीमारियों के जीवन जीते हैं और बिना किसी है ना लालसा के जीवन जीते हैं। कल के लिए कुछ नहीं रखता। कोई पशु पक्षी रखता है कभी कल के लिए? शेर कभी स्टोर करके रखता है? गाय भैंस बकरी ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने हैं क्या स्टोर करके रखते हैं? उनका शरीर के अंदर स्टोर होता है, वो बाहर स्टोर नहीं रखता। और इंसान क्या कर रहा है? स्टोर में भी स्टोर बना रखा है। देखा होंगे, उन्हें पूछो ये क्या है स्टोर, बोले दिखाओ जरा। देखा कि स्टोर में भी स्टोर। अंदर जाना मना है? सख्त मना है।